बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बहुत ही मज़े की दाल मखनी तैयार कर रही हूँ जो कि सबकी ही फेवरेट होती है और बॉयल राइस के साथ तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। इसके अलावा मुझे कमेंट्स देना भी मत भूला करें कि आपसे ये रेसिपी कैसी बनी। दाल तैयार करने से पहले आपको बता दूं कि मैंने साबित मूंग दाल ली है और इसे रात को साफ़ करके अच्छी तरह से धोकर भिगो दिया था। 1.5 कप है ये। और हाफ कप मैंने राजमा लिए, इसे भी धोकर और रात को भिगो के रख दिए। अगर आप राजमा नहीं डालना चाहते तो आप इसमें हाफ कप चने की दाल भी डाल सकते हैं। अब मैंने प्रेशर कुकर में 1.5 लीटर पानी डाल दिए और अब इसमें ये दाल डाल देनी है। साथ ही ये राजमा डाल देना है। साथ ही इसमें नमक डाल देना है 1 टीस्पून। और अब प्रेशर कुकर को बंद कर देना है। अब इसे 30 मिनट के लिए पकने देना है। दाल को प्रेशर कुकर में पकते हुए 30 मिनट हो चुके थे। मैंने फ्लेम को बंद कर दिया और प्रेशर कुकर को खोल दिया। ये बहुत अच्छी सी ये देखें गल चुकी है और ये राजमा भी बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। अब इसे उतार कर साइड पर रख देना है और इसके लिए तड़का तैयार कर लेना है। फ्लेम में पैन रखना है और इसमें घी डाल देना है। आप चाहें तो ऑयल में भी तैयार कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून भरकर इस तरह से। अब इसमें दरमियाने साइज़ की 2 प्याज और इसे इस तरह से काट लेना है बारीक बारीक। प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक आप चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह काटा इसलिए कि मैं मसाला तैयार करके ये तड़का तैयार करके इसे ग्राइंड करके बहुत अच्छा सा पेस्ट तैयार कर दूँगी, क्योंकि उससे फिर दाल मखनी और भी ज़्यादा टेस्टी तैयार होती है। अब इन प्याज़ों का लाइट गोल्डन ब्राउन कलर होने तक इसे घी में फ्राई कर लेना है। प्याज का कलर लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब यहाँ पर इसमें 2 टेबलस्पून भरकर लहसुन अदरक डाल देना है। अब लहसुन अदरक को भी इसमें सिर्फ 1 से 2 मिनट तक ही फ्राई होने देना है बस। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी मैंने इसमें 2 मिनट तक फ्राई होने दिया है। अब इसमें 2 से 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर डाल देने हैं। अगर आपने बाद में मसाला तैयार करके पेस्ट नहीं तैयार कर सकते तो आप पहले से ही प्याज़ों को भी अच्छी तरह से चॉप कर लें और ये टमाटर का भी पेस्ट तैयार कर लें। अब साथ ही इसमें कुटी लाल मिर्च डाल देनी है 1 टेबलस्पून के करीब। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। अब इसे पकते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और ये टमाटर भी अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब यहाँ पर इसमें हरा धनिया डाल देना है 3 टेबलस्पून। अब फ्लेम को बंद कर देना है, इसे थोड़ा सा ठंडा करके और इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। अब फ्लेम पर मैंने दोबारा से वही दाल वाला प्रेशर कुकर रख दिया है
अब ये जो मिसाले का मैंने पेस्ट तैयार किया है, तड़का जो इसके लिए तैयार किया था, इसका पेस्ट तैयार कर लिया। अब ये इसमें डाल देना है। अब दाल और मिसाले को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसमें बॉयल पानी डाल देना है 200 ml के करीब। बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब मिक्स करने के बाद इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डाल देना है पिसा हुआ, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, अब यहाँ पर नमक टेस्ट करके नमक भी डाल सकते हैं, क्योंकि बॉईल करते हुए भी इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड किया था। मैं इसमें 1.5 टीस्पून मज़ीद नमक ऐड कर रही हूँ। अब फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है और इसे 6 से 7 मिनट तक बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकने देना है, कवर करके। दाल बहुत अच्छी सी मिक्स हो चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त ये देखें तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर इसमें फ्रेश क्रीम डाल देनी है। 170 ग्राम है ये, अच्छी तरह से बीट करके इसमें डाल देनी है। अगर आप इसमें फ्रेश क्रीम नहीं डालना चाहते तो भी ये उतनी ही टेस्टी तैयार होगी दाल। और साथ ही 4 से 5 अदद हरी मिर्चें और कटा हुआ हरा धनिया 1 बाउल के करीब। अब इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसमें बटर का तड़का तैयार करके डालना है। अब इसमें बटर डाल देना है 3 से 4 टेबल स्पून। और अब इसे मेल्ट होने देना है। बटर मेल्ट हो रहा है, साथ ही इसमें 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च का पाउडर डाल देना है। बस इसे सिर्फ 1 मिनट तक ही इसमें मिर्चों को फ्राई करना है। अब इसे 5 मिनट के लिए कवर कर देना है और उसके बाद सर्विंग ट्रे में डाल लेना है। अब दाल मखनी को मैंने सर्विंग डिश में डाल लिया। अब इसके बिल्कुल दरमियान में इस तरह से बटर रख देना है और हल्का सा धनिया से गार्निश कर लेना है। और 1 हरी मिर्च, अगर आपको थोड़ा सा तेज़ खानी है तो। इसके अलावा आप इसके ऊपर फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर पहले ही 170 ग्राम फ्रेश क्रीम डाली है, इसलिए ऊपर से नहीं डाली। तो आप चाहें तो इसके ऊपर से भी गार्निश कर सकते हैं फ्रेश क्रीम से। ये बहुत मज़े की तैयार हुई है। आप इसे गरम गरम चपाती के साथ, बॉयल राइस के साथ खाएं। ये बहुत टेस्टी तैयार हुई है। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही अल्लाह।